हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। ये 1 दिसंबर की न्यूज़ है, अभी आज की न्यूज़ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बैंगलोर में बहुत सारे स्कूल्स को यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे पैनिक मच गया था। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो स्कूल के थे, बच्चे थे और जो पेरेंट्स थे, उन सब में। तो उसके बाद हमें देखने को मिला कि पुलिस ने उन सबको यहाँ पे इवैक्यूएट करा है। और जब यहाँ पे ये न्यूज़ आई थी तो शुरू में बताया जा रहा था कि 14 यहाँ पे 14 से 15 स्कूल्स के साथ हुआ है। पर अब जो यहाँ पे न्यूज़ आ रही है रिसेंटली, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 44 स्कूल्स पे यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट आया है। और कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं कि 48 स्कूल्स में है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 40 से ज़्यादा स्कूल्स में यहाँ पे बॉम्ब थ्रेट गया है, जिसमें से एक जो स्कूल है वो एकदम यहाँ पे आप बोल सकते हो जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, कर्नाटका के, तो उनके पास एक स्कूल है, उसके पास आया है। तो हम इस वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि इसके ये मेन इशू क्या है, यहाँ पे ये जो भी आज यहाँ पे न्यूज़ चल रही है इसके रिलेटेड। पर यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको ये बताना है कि द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट अभी हो रहा है, ठीक है, 2023 का। तो ये कौन सी सिटी यहाँ पे इसको होस्ट कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास: दुबई, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, पेरिस। अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना, जिसका भी सही होगा, जिसने पहले किया होगा कमेंट, उसको मैं लाइक कर दूंगा। वरना आप आखिरी तक देखना वीडियो, वहाँ पे मैं इसको थोड़ा और डीपली भी डिस्कस कर लेंगे। नाउ वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 40+, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ आर्टिकल्स क्लेम कर रहे हैं 44, कुछ कर रहे हैं 45 और कुछ कर रहे हैं 48। तो यहाँ पे जो 48 हम लोग मान के चलते कि 40+ यहाँ पे स्कूल्स को ये थ्रेट आया है। तो ये जितने भी स्कूल्स हैं सबके सब प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप स्टाफ को भी अगर गिनोगे तो अराउंड 1000 to 2000 स्टाफ भी होगा इन सब स्कूल्स को भी मिला के। तो यहाँ पे ये जो थ्रेट आया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ईमेल के थ्रू आया है, ठीक है। और ईमेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिफरेंट एड्रेसेस पे यहाँ पे जो यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, डिफरेंट ईमेल एड्रेसेस से यहाँ पे इनको थ्रेट आया था। और जैसे यहाँ पे पेरेंट्स को पता चला, वैसे ही वो जल्दी से जल्दी वहाँ पे स्कूल गए और वो, आप ऐसा समझ सकते हो, पैनिक मोड में थे और जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को घर पे वापस लेकर आए। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे मेल किया है, तो इन्होंने आईपी एड्रेस मास्किंग यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। तो बेसिकली आईपी एड्रेस मास्किंग क्या होता है, जिसमें आप अपना आईपी एड्रेस छुपाते हो दूसरों से और अपने आईपी एड्रेस की जगह कोई दूसरा आईपी एड्रेस आप शो करते हो। तो ये जो है ना, ये 2 सिचुएशन में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। एक तो जब आप अपनी लोकेशन नहीं दिखाना चाह रहे हो, पहला चीज़। दूसरा, आपकी जो वेब एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, उसको छुपाने के लिए। तो यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि यहाँ पे अपनी लोकेशन यहाँ पे पुलिस को ना पता चले, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पे ये आईपी एड्रेस मास्किंग का यहाँ पे यूज़ किया है। और यहाँ पे अगर आप आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ईमेल आया था वो क्लेम कर रहा था कि एक्सप्लोसिव्स यहाँ पे स्कूल प्रेमिसेस में छुपाए हैं, ठीक है। जिसके बाद से यहाँ पे जैसे ही पुलिस आई थी, उन्होंने सब टीम्स को, जो भी उनकी टीम्स है, उन सबको स्कूल्स में यहाँ पे भेजा है, जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटीज़ में थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एक एरिया को टारगेट नहीं किया है बैंगलोर के आप ऐसा समझ सकते हो, हर हर एक एरिया का कुछ ना कुछ, कोई ना कोई स्कूल लेके हर एक को वहाँ पे टारगेट किया है, ताकि थोड़ा पुलिस के लिए भी दिक्कत क्रिएट हो। पर उसके बाद भी यहाँ पे पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। और यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटीज़ है, ठीक है, जहाँ पे भी स्कूल्स थे लोकेटेड, वहाँ पे हर जगह अपनी टीम्स को भेजा है, वहाँ से इवैक्यूएट कराया स्टाफ को और यहाँ पे चिल्ड्रंस को, और अपना ऑपरेशन यहाँ पे कैरिड आउट किया है, ठीक है। पर अभी तक जो उन्होंने देखा है वहाँ पे, अभी तक उनको कोई भी ऐसा सस्पिशियस ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, ठीक है, जिससे ये क्लैरिफाई हो पाए कि वहाँ पे कोई बॉम्ब था या फिर कोई बॉम्ब है अभी भी। तो इसलिए यहाँ पे अभी इसको बोला नहीं जा सकता है। अभी तक तो यही माना जा रहा है कि ये एक गलत मैसेज था, मतलब होएक्स मैसेज, मतलब हो गया कि ये मैसेज फेक मैसेज था ना। इसी सब के बीच में यहाँ पे एक स्कूल है जिसका नाम है नीव स्कूल। तो इन्होंने भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था। इन्होंने बोला था कि ये इनकाउंटर कर रहे हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, और इन्होंने यहाँ पे बॉम्ब स्क्वाड की एडवाइस पे चिल्ड्रंस को जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करके वहाँ पे अपने उनके घर भेज दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बैंगलोर पुलिस कमिश्नर बी दयानंद जी की, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेवरल स्कूल्स में यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे इनको थ्रेटनिंग ईमेल आए थे, और इसी की वजह से सिटी को अभी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है कि इस चीज़ से रिलेटेड, इस मेल से पहले इनको कॉल्स भी आए थे इस चीज़ से रिलेटेड, पर जब इन्होंने इंस्पेक्ट किया था वो सारे कॉल्स यहाँ पे फेक कॉल्स मिले थे। तो इसलिए अभी जो बॉम्ब स्क्वाड है वो सारे स्कूल्स को यहाँ पे भेज दी गई थी, और अभी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अभी ये लोग कंडक्ट कर रहे हैं। और इसी के बीच हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे सिद्धारमैया, तो उन्होंने भी यही बोला है कि सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स को यहाँ पे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ पुलिस यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही है पर्टिकुलर स्कूल्स का, यहाँ पे जितने भी स्कूल प्रेमिसेस है उनमें यहाँ पे देखा जा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने अर्ज किया पेरेंट्स से कि वो कामली सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल करे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला है
कि जितनी भी यहाँ पे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, ठीक है, इस केस से रिलेटेड, वो भी यहाँ पे पुलिस ने सबमिट कर दिया, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी मेजर्स पूरी तरीके से यहाँ पे लिए जा रहे हैं। और फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले भी बताया था कि शिव कुमार जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, तो इन्होंने ये बोला कि इन्होंने ये न्यूज़ देखी थी टीवी पे, और इनको यहाँ पे पता चला कि जो स्कूल्स को यहाँ पे थ्रेट गया उनमें से एक जो स्कूल है वो इनके ही घर के पास था जहाँ पे अभी ये रह रहे हैं। तो ये जो मैंने चीज़ बताई थी, ये पहले भी बता चुका हूँ, तो इसी के बाद इन्होंने ये चीज़ को मेंशन किया है। और यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि ये पूरे मेल्स को यहाँ पे देखा जा रहा है, इनको यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और यहाँ पे साइबर जो सेल है यहाँ पे पुलिस का, वो इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जल्दी से जल्दी ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। और वो इन्होंने पूरी तरीके से बोला है कि ये पेरेंट्स को यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सॉल्व होकर उन पर्टिकुलर क्रिमिनल्स को यहाँ पे पकड़ा जाएगा। यहाँ पे आप ये पर्टिकुलर ट्वीट भी देख सकते हो, एएनआई का यहाँ पे ट्वीट है, यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनको ट्रैप करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे सब फेक कॉल्स यहाँ पे पुलिस के पास भी आई थी, जैसा मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला था। और इसी में अगर हम आगे बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बैंगलोर ये पहली बार ऐसा सिचुएशन यहाँ पे देख रहा है। इससे पहले भी इसी साल यहाँ पे जनवरी में भी ये सेम सिचुएशन हुई थी। और अभी अगर हम बात करते हैं पिछले साल भी 8 अप्रैल को अगर हम देखते हैं तो 16 स्कूल्स को यहाँ पे बैंगलोर में सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी, जहाँ पे उनको बॉम्ब थ्रेट का यहाँ पे ईमेल गया था, ठीक है, 11 AM से 12:30 PM। तो ऐसा नहीं कि ये बैंगलोर यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन को देख रहा है, इनको पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो हमें भी यहाँ पे कामली रिएक्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ में यहाँ पे ये पूरा मेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे ये पूरा मेल उन्होंने भेजा था, और इससे रिलेटेड आप यहाँ पे आर्टिकल भी देख सकते हो कि बेंगलुरु स्कूल्स रिसीव मल्टीपल बॉम्ब थ्रेट्स, पुलिस सेज मोस्टली अ हॉक्स। तो हॉक्स मतलब हो गया वही फेक। तो अभी भी यहाँ पे सेम सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि हमें साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साइबर सिक्योरिटी से हम ऐसे थ्रेट्स को यहाँ पे रोक सकते हैं। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने आपसे पूछा था कि द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023 का जो अभी चल रहा है वो कौन सी सिटी होस्ट कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर है दुबई। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, यहाँ पे पीएम मोदी भी वहाँ पे गए हैं। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख सकते हो, पीएम मोदी अराइव्स इन दुबई टू अटेंड वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। तो यहाँ पे ये COP28 हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डीपली डिस्कस करें तो आपको पता होना चाहिए कि कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। और ये क्योंकि 28th मीटिंग है इसलिए इसका नाम है COP28। इससे पहले COP27 था, अब इसके बाद COP29 आएगा, ठीक। और ये बेसिकली यहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होता है। और यहाँ पे अभी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट चल रहा है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था दुबई में, जहाँ पे हमारे पीएम भी गए हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मेन जो फोकस होता है वो फोकस अभी इस पर्टिकुलर मीटिंग में चल रहा है कि इमिशंस को कैसे रिड्यूस किया जाए और डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट किया जाए, ताकि वो जो उनका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है ना उसको ये लोग रोक पाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में ये दो चीज़ पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये डिफरेंट एग्जाम्स में यहाँ पे पूछा जाता है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यहाँ पे क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, COP की, और ये कहाँ पे होता है। तो ये डिफरेंट एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।